नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। औदैहिक भाव के भेद। औदैहिक भाव कर्म के उदय से होने वाला जो भाव है वह औदैहिक भाव कहलाता है। कर्मों के उदय से होने वाले जो भाव हैं, परिणाम हैं, वह औदैहिक भाव कहलाता है। उसके 21 भेद होते हैं, वो यहाँ पर आचार्य सूत्र के द्वारा बता रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुष त्रिकैक षड्भेदाः। थोड़ा सा क्लिष्ट सूत्र है, सावधानी से उच्चारण कीजिएगा। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुष त्रिकैक षड्भेदाः। पुनः एक बार बोलता हूँ। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। स्वयं उच्चारण करके देख लीजिए, कहीं कोई कठिनाई हो तो अवश्य बताइएगा, फिर से हम रिपीट करा देंगे। संधि विग्रह। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्याः, चतुः त्रि एक षड्भेदाः। इस प्रकार से सबके अलग अलग भेद होते हैं। अब इनको क्रम से लगाना है। क्रमश जो क्रम वाला सूत्र है ऊपर से अध्याहार करके लाना है। पिछले सूत्र में जो क्रम का बोला था, यहाँ पर गति तो सबसे पहले संख्या दी चतु, तो गति 4, कषाय फिर चतु अर्थात कषाय भी 4, लिंग है ना त्रि अर्थात 3 लिंग, मिथ्या दर्शन अर्थात 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1, लेश्या षड अर्थात 6। इस प्रकार से सब मिलाकर 21 भेद हो जाते हैं। 4, 4, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15 और 6, 21। इस प्रकार से औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत और 6 लेश्याएं। ये 21 भेद औदैहिक भाव के हैं। अर्थात ये कर्म उदय में चलते रहते हैं और इनके उदय से जो परिणाम होते हैं औदैहिक भाव है। जैसे 4 गति में से कोई एक गति का उदय है, अभी आपको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है। 4 कषाय में से कोई न कोई एक कषाय भी होगी। 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में से कोई एक लिंग है। 1 मिथ्या दर्शन, अगर मिथ्यात्व है तो एक मिथ्या दर्शन का उदय रहेगा। अज्ञान, जितने अंशों में अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो जितने अंशों में ज्ञान है उसको छोड़कर बाकी सब अज्ञान है, इसलिए एक अज्ञान भाव है। एक असंयम, आपने संयम को धारण नहीं किया इसलिए असंयम, वो भी है। और जब तक सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होती तब तक असिद्धत्व, यह भी हमेशा उदय में रहता है, इसलिए औदैहिक भाव है। और 6 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्याएं होती हैं। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्याः। कषाय से अनुरंजित हमारे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसे लेश्या कहते हैं। तो कषाय भी हमारे साथ हैं और मन वचन काय की कुछ न कुछ क्रियाएं चली रही हैं, तो कोई न कोई लेश्या तो रहती है 6 में से। तो इस प्रकार से 6 लेश्याएं, ये सब मिलाकर औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। लब्धार्थ यहाँ बता ही चुके हैं, फिर से पढ़ देता हूँ। नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति एवं देव गति, ये 4 गतियां। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं। स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक, ये 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम और 1 असिद्धत, और कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं। इस प्रकार 21 भाव औदैहिक भाव के हैं।
विशेषार्थ। गति, कषाय आदि 21 भावों का उदय निमित्त है, अतः इन्हें औदैहिक भाव कहा जाता है। दर्शन मोह के उदय से जो तत्व में अश्रद्धान होता है, अतत्व श्रद्धान होता है, वह मिथ्या दर्शन है। जैसे पहला सूत्र आया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तत्वार्थ अश्रद्धानम या अतत्व श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, इस प्रकार से सूत्र बना सकते हैं। ज्ञानावरण के उदय से जो ज्ञान प्रकट नहीं होता है वह अज्ञान है। जैसे अभी अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, कर्म का उदय अपने को सबको चल रहा है, तो इतने अंशों में अज्ञान है। अस्य तत्व भाव 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों के उदय से, 12वें गुणस्थान में 7 कर्मों के उदय से, और 13वें 14वें गुणस्थान में 4 आघातीय कर्मों के उदय से होता है। तब जब तक कर्म है तब तक आपको सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक असिद्धत्व औदैहिक भाव का उदय रहेगा। यहाँ पे किस कर्म का संबंध बता रहे हैं? मिथ्या दर्शन में औदैहिक भाव में आदर्शन का भाव होता है, और तीनों लिंगों, 6 9 कषायों का, और गति में आघातीय कर्मों के सभी जीव विपाकी भावों का अंतर्भाव, ठीक है, तो अलग बात है। तो इस प्रकार से ये कर्मों के उदय जो चल रहा है, उससे जो हमारे परिणाम होते हैं वह औदैहिक भाव कहलाते हैं। अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 7, यह पारिणामिक भाव का सूत्र है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, इस प्रकार से यह सूत्र क्रमांक 7 का उच्चारण है। संधि विग्रह जीव प्लस भव्य प्लस अभव्यत्वानि च। सूत्र का अर्थ है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद हैं। लब्धार्थ, आत्मा का वह भाव जो किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखता है, वह पारिणामिक भाव है। इन तीनों में त्व प्रत्यय लगाने से ये तीनों भाववाची बन गए। जैसे स्वच्छ सरोज जल का निर्मल जल, जिसमें निर्मलता ही होती है, तो यहाँ भाव के लिए त्व लगा दिया है, पारिणामिक भाव है। जीवत्व अर्थात चेतन स्वभाव वाला, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे जीवत्व भाव कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन चेतना हमारे अंदर है ही। फिर भव्यत्व, जिस चेतना में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है, उसे भव्यत्व भाव कहते हैं, है ना। जो भव्य होगा तो ही वह सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर पाएगा। अभव्य कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप भव्य हैं कि अभव्य कैसे पता लगाएंगे? जिसने भाव से सम्यक शिखर की वंदना की है, ऐसा कहा जाता है कि वह भव्य जीव है। अगर आपने सम्यक शिखर की वंदना की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो अवश्य एक बार भाव सहित सम्यक दर्शन, सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना अवश्य करें। उससे आपको पता लगेगा कि आप भव्य हैं कि अभव्य हैं। अभव्यत्व, जिस चेतना को सम्यक प्रकार के सभी साधन मिलने के बाद भी रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता नहीं होती, उसे अभव्यत्व भाव कहते हैं। जैसे बटरा मूंग, एक मूंग में कुछ दाने ऐसे होते हैं, उनको कितना ही कुकर के अंदर भी सीटी ले लो तो भी वो कठोर ही रहते हैं, कभी सींचते नहीं है। उसी प्रकार से अभव्य जीव को कितना ही निमित्त मिल जाए, देव शास्त्र गुरु मिल जाए, जैन कुल मिल जाए, सब कुछ निमित्त मिल जाए, वो दीक्षा भी ले ले, है ना। द्रव्य लिंग अर्थात, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो भाव दीक्षा होती नहीं है, तो द्रव्य लिंग को भी धारण कर ले तो भी वह मोक्ष को नहीं जा पाता है। अनंत बार द्रव्य मुनि बनकर, अर्थात अनंत बार नवग्रह तक की यात्रा कर लेता है, लेकिन मोक्ष नहीं पाता है। यही अभव्यत्य भाव है। इसमें किसी कर्म का क्षयोपशम, उदय आदि कुछ भी नहीं है, ये सामान्य से पारिणामिक भाव है। मतलब है जैसे आप में ज्ञान दर्शन चेतना जो पाई जाती है, वह किसी कर्म के निमित्त से नहीं है, वह स्वभाव से ही है। उसी प्रकार भव्यत्व और अभव्यत्वपना भी स्वभाव से ही है, उसमें कोई कर्म का निमित्त नहीं है, बस अनादि से है तो है। उसी प्रकार से जानना चाहिए। यहाँ भव्य के 2-3 भेद किए हैं। आसन नीचे देखिएगा, आसन्न भव्य, इसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव आसन्न भव्य है। उदाहरण, जैसे पूर्ण गर्भवती स्त्री संतान को जन्म देगी, जिसका भविष्य मुनिराय ने उसी भव से मोक्ष जाने को कह दिया है, इसलिए वह आसन्न भव्य, मतलब उसी पर्याय से मोक्ष जाने वाला। निकट भव्य, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष जाने की योग्यता वाला जीव है, वह निकट भव्य है। जैसे मरीचि का जीव
संसार में भटका किंतु फिर भी वो निकट भव्य, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम उसका काल है। दूर भव्य, जो पंच परावर्तन संसार को तोड़कर मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं वे दूर भव्य हैं। जैसे कुंवारी कन्या जब तक ऋतुकाल नहीं आता तब तक संतान नहीं होगी, एक उदाहरण दिया है। तो दूर भव्य अभी उसको मतलब टाइम है। और एक दुरान दूर भव्य, जो भव्य तो हैं किंतु कभी वह रत्नत्रय उत्पन्न नहीं करेंगे, कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। जो अभव्यों के समान है भव्य है ना, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से भव्य है, तो भी ये दूरान दूर भव्य है। अर्थात जिन जीवों के रत्नत्रय उत्पन्न करने की योग्यता होते हुए भी उनके तद योग्य द्रव्य क्षेत्र काल आदि का अभाव होने से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो पाता, वे दूरान दूर भव्य है। दूरान दूर भव्य जीव का निवास स्थान नित्य निगोध है, जो अनादि से अनंत काल तक वहीं निवास करते हैं। बाकी अच्छा शब्द दिया है सूत्र में, उससे जो अन्य गुण भी होते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि सामान्य भावों का भी ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से 2 सूत्र अपन ने पढ़े और हमको यहाँ पर जानना चाहिए कि देखिए निगोध में कितने सारे जीव बैठे हुए हैं जो भव्य होने के बाद भी कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेगा। इससे हमें यह विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमें जैन कुल, मनुष्य पर्याय सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है और हम ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए षट आयतन का सेवन बार बार करना चाहिए। षट आयतन अर्थात देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले, ये जो हैं 3 और 3 6, ये 6 आयतन कहलाते हैं। और 6 अनायतन कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म और उनको मानने वाले, इनसे दूर रहना चाहिए, इनकी संगति नहीं करना चाहिए। जो छठ आयतन का सेवन करते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन भक्ति आदि करते हैं, तो उनकी ऐसी काल लब्धि आने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और 2000 सागर का त्रस पर्याय का समय हमारे लिए प्राप्त हुआ, उसमें हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करके और आत्म कल्याण कर लिया तो ठीक, वरना हो सकता है पुनः निगोध में भी जा सकते हैं। एक बार नरक से निकला हुआ जीव तो पुनः वापस मनुष्य तिर्यंश पर्याय को प्राप्त कर लेता है, किंतु निगोध से निकला हुआ जीव कब बाहर निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें विशेष पुरुषार्थ पूर्वक निरंतर परिणामों की विशुद्धि रखना चाहिए, मंद कषाय रखना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। मात्र मंदिर में जाकर पूजा कर लेने मात्र से, हम थोड़ी देर पूजा की और घर आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और सोचें कि हमको हो जाएगा, तो ऐसा सरल काम नहीं है। जितना अपने परिणाम विशुद्धि होगी, जितनी कषाय मंद होगी, जितना आपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर सम्यक दर्शन हो सकता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर आपको मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए ये 2 सूत्र भी अपने यहाँ पर आज और हो गए। 6-7 सूत्रों का अध्ययन हमने किया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो ढोक। 9 बार नमोकार। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।